गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के शेष गुण धर्मों को। पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो आप लोग को पढ़ाए हैं, यदि त्रिकोणमितीय फलन साइन बाई बराबर x है तब बाई बराबर साइन बराबर के दूसरे साइड में आ जाएगा। साइन इनवर्स होता है, x है x लिख देंगे, या ये भी समझिएगा साइन इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में आया साइन बाई है, बाई बराबर क्या हो गया x हो गया। इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। क्या ध्यान देना है? साइन बराबर के दूसरे साइड में गया साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में गया क्या हो गया साइन हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा जो है हम लोग मुख्य मान को याद रखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू को याद रखेंगे। तो आप लोग को याद होगा कॉस इनवर्स x सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स x का मुख्य मान 0 से क्या है पाई है। शेष जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बचा हुआ है उसमें साइन इनवर्स x, इसका व्युत्क्रम कोसेक इनवर्स x, इसी का साथ ही टैन इनवर्स x का मुख्य मान -π/2 से लेकर क्या है π/2 है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहला इसका जो प्रॉपर्टी था साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता था x होता था। इसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस x होना चाहिए, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर क्या होगा x होगा। टैन इनवर्स टैन x बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कॉट इनवर्स कॉट x बराबर क्या होगा x होगा। सेक इनवर्स सेक x बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक x होना चाहिए बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। जो आपको पढ़ाए हैं साइन इनवर्स -x बराबर, तो इसे माइनस बाहर आ जाता है माइनस साइन इनवर्स x, और ऐसा किसमें होगा जिसका मुख्य मान -π/2 से π/2 है, उसमें कोण ऋणात्मक अगर रहेगा माइनस बाहर आ जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको। साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। इसी प्रकार अब आप लोग को इसको बता सकते हैं कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x। टैन इनवर्स -x बराबर माइनस टैन इनवर्स x। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा गुणधर्म को समझेंगे। तीसरा गुणधर्म में है ना, अगर कोण आपको ऋणात्मक में आ गया, कॉस इनवर्स -x है तो एक पाई लग जाएगा, अब माइनस बाहर आ गया और कॉस इनवर्स x लिख देंगे। तो यह किसमें होता है जिसका मुख्य मान 0 से पाई है। तो इसी प्रकार सेक इनवर्स -x बराबर हम लोग लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स कितना x। कॉट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x। आप लोग को इतना पढ़ा चुके हैं, प्रूफ वगैरह भी किए हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। जब आप लोग को 3 गुणधर्म तक क्लियर हो जाने के बाद इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में 2.1 एक्सरसाइज आप लोग बना लोगे। जब 2.1 बना लोगे तो आप लोग को इसके बाद आगे गुणधर्म हम समझाते हैं। गुणधर्म मेरा 4 है। चौथा का पहला जो देखेंगे साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स। कौन यहाँ देख रहे हैं कि x है, व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है तो x/1 का व्युत्क्रम 1/x। इसी प्रकार अगर आपसे कहेंगे कोसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। दूसरा देखते हैं आप कॉस इनवर्स x बराबर कॉस का व्युत्क्रम सेक इनवर्स, तो x का इनवर्स 1/x होगा, या सेक इनवर्स x बराबर सेक का इनवर्स कॉस होता है कॉस इनवर्स x का इनवर्स वो 1/x होगा। तीसरा टैन इनवर्स x बराबर टैन का इनवर्स कॉट होता है, x का इनवर्स 1/x हो गया। या हम लोग चलेंगे कॉट इनवर्स x बराबर था कॉट का टैन था, टैन इनवर्स x का 1/x हो जाएगा। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसमें तीसरा को प्रूफ कर रहे हैं। टैन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x।
तो प्रूफ में हम लोग याद करिए, हम लोग जो इनवर्स फंक्शन है उसको मानते थे। तो माना कि tan इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे, थीटा। x बराबर tan इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में आ गया, आपको पता हो गया क्या होगा, tan थीटा हो गया। x बराबर, अब यहाँ ध्यान देना, आपको लाना है क्या उसी में, कॉट में लाना है। तो tan थीटा को बदलेंगे कॉट थीटा में। तो आप है ना व्युत्क्रम का सूत्र पढ़े थे, tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर किधर आ गया, x बराबर के दूसरे साइड में गया, 1 बटा x हो गया। तो थीटा बराबर हो गया, कॉट बराबर के दूसरे साइड में गया, कॉट इनवर्स होता है 1 बटा x है। अब थीटा का मान रख देंगे जो माने थे। थीटा हम लोग किसको माने हैं, tan इनवर्स x को। थीटा की जगह पर लिख देंगे tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स क्या है, 1 बटा x। तो आप लोग को यह सूत्र इस तरह से साबित हो गया, tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स और 1 बटा x। इसी तरह से बाकी अन्य सूत्र को आप क्या कर सकते हो, साबित कर सकते हो। अब हम लोग अगला गुणधर्म को समझते हैं। अब जो हम लोग समझेंगे गुणधर्म 5। गुणधर्म 5 समझेंगे। इसका जो पहला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटा 2। समझिए, साइन का कॉस में चेंज होता था पाई बटा 2 पर, सूत्र बन गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटा 2। इससे है ना याद रखिएगा, कहेगा पाई बटा 2, इधर गया था माइनस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स x। अगर कहेगा कॉस इनवर्स x बराबर तो पाई बटा 2 माइनस बोलेंगे साइन इनवर्स x। इसी प्रकार समझेंगे tan इनवर्स x, tan का चेंज होता था कॉट में पाई बटा 2 पर, तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 2। पाई बटा 2 पर चेंज होता था और सेक का कौसेक में, तो इसे सूत्र बना सेक इनवर्स x प्लस कौसेक इनवर्स x बराबर पाई बटा 2। इसमें हम दूसरा को साबित कर रहे हैं। आपको दूसरा बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है 2 अंकों में। इसमें साबित करने के लिए आप लोग को पता इनवर्स फंक्शन को हम मानते हैं। तो माना कि tan इनवर्स x बराबर क्या माने हैं, थीटा। तो x बराबर tan इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में आया, tan हुआ, थीटा थीटा लिख देंगे। x बराबर आपको tan को किससे बदलना, कॉट में, वह भी पाई बटा 2 पर। तो tan थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री के स्थान पर लिख देंगे पाई बटा 2 माइनस थीटा, देखिए में लिख देंगे। कॉट बराबर किधर आ गया, कॉट इनवर्स x बराबर हो गया पाई बटा 2 माइनस थीटा। कॉट इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 माइनस थीटा का मान रख देंगे जो माने थे। थीटा किसको माने थे जी, tan इनवर्स x को। अभी माइनस tan इनवर्स x बराबर किधर आएगा, प्लस हो गया tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या है, पाई बटा 2। इस तरह से हमारा जो है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बटा 2 साबित हो गया। अब हम लोग छठा गुणधर्म को समझते हैं, इसका उपयोग है। चलिए कुछ एग्जाम्पल इस पर देते हैं, उसके बाद छठा गुणधर्म को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कॉट, आपको दे देगा tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a का मान ज्ञात करें, मान निकालें। तब आप क्या आंसर दोगे, आंसर दोगे क्या लिखा है, कॉट लिखा हुआ है। आपको पता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का क्या मान क्या होता है, पाई बटा 2। आपको ये पता है कॉट पाई बटा 2 का मान क्या होता है, 0। कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। आंसर आपको आ गया। और आप लोग को रहता है साइन दिया हुआ रहेगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान निकालें, का मान निकालें। कैसे ज्ञात करोगे, आंसर देंगे साइन, आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटा 2। साइन पाई बटा 2 में 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1। आंसर आ गया।
अब ये छोटा छोटा एक नंबर ऑब्जेक्टिव के व्यू से यह दोनों आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अब हम लोग गुणधर्म 6 को समझते हैं। गुणधर्म 6 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। छठा का जो पहला गुणधर्म है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। हम इसको पहले साबित कर लेते हैं। साबित कैसे करेंगे? इसको हम मानते हैं a और इसको मान लेते हैं b। प्रूफ माना कि tan इनवर्स x बराबर क्या है a, तो x बराबर tan इनवर्स बराबर किधर आ गया? tan a हो गया। तथा tan इनवर्स y को क्या मानेंगे? tan इनवर्स y बराबर b, तो y बराबर tan इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में गया tan b हो गया। अब हम लोग समझेंगे LHS से मेरा क्या बचा? a प्लस क्या है b, तो a प्लस b बराबर a प्लस b बराबर, ऐसा तो कोई सूत्र पढ़े नहीं है, तो tan इनवर्स बराबर के इधर आ गया, तो क्या लिख देंगे? tan होता है। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग बेसिक कंसेप्ट में सीखे हैं। तो चूंकि tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू होता है tan b। tan a प्लस b बराबर, अब हम क्या करेंगे? tan a का मान पता है x, tan b का मान पता है y, रख देते हैं। tan a का मान x, tan b के स्थान पर y रख दिए। a प्लस b बराबर tan बराबर के दूसरे साइड में गया tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। अब a का जो माने थे रख देंगे tan इनवर्स x प्लस b का, b हम लोग माने हैं tan इनवर्स y को, तब b के स्थान पर रख दिए tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। तो आप लोग को सूत्र याद कर लीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। इसको ध्यान दीजिएगा, जब यह सूत्र आप लोग को याद हो जाएगा तब इससे एक ऋणात्मक वाला भी सूत्र है, बाकी इसी की सहायता से और भी सूत्र हम लिख रहे हैं जिसको आप लोग समझिएगा। इसी में दूसरा इसका सूत्र है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स होता है x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू वाई। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, यह दोनों काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसके अलावा और भी सूत्र है, उसको भी देख लेते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह भी इसी प्रकार हुआ, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, साइन इधर आएगा साइन a प्लस b बराबर साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, है ना। इस तरह से आप 6 के पहला की भांति 6 का तीसरा को भी साबित कर सकते हो। चलिए तो इसको दूसरा मेथड से हम इसको साबित कर देते हैं। पहला की तरह भी साबित कर देते हो, चलिए इसको दूसरी विधि से हम इसको साबित करते हैं। तो इसको साबित करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए मानेंगे पहले, माना कि साइन इनवर्स x बराबर a, x बराबर साइन इनवर्स बराबर किधर आया? साइन a हो गया, तथा साइन इनवर्स y बराबर क्या मानेंगे? साइन इनवर्स y बराबर b, तो y बराबर साइन इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में गया साइन b हो गया। अब हम लोग चलेंगे LHS में। LHS में मेरा क्या है? LHS में चलेंगे। LHS में देख रहे हैं साइन इनवर्स x को a माना है, प्लस है साइन इनवर्स y को क्या माना है? b माना, a प्लस b है। RHS में चलते हैं।
RHS में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x बराबर मेरा क्या है, साइन a है, ये रूट अंडर 1 माइनस y का मान क्या है, साइन b है, साइन b है, स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिए, प्लस y को क्या माने हम, y बराबर मेरा है साइन b इंटू रूट अंडर 1 माइनस x का मान मेरा क्या है, साइन a है, तो x के स्थान पर क्या लिख देंगे, साइन a लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, बराबर है साइन इनवर्स साइन a। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर b बराबर कॉस स्क्वायर b, कॉस स्क्वायर b का वर्गमूल हो गया कॉस b, साइन b, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a का वर्गमूल कॉस a हो गया, साइन इनवर्स साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का। अब यहाँ साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा a प्लस b, या हम लोग ऐसे भी समझ सकते साइन इनवर्स साइन कैंसिल a प्लस b, यहाँ LHS भी a प्लस b है, RHS भी a प्लस b है, इसलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसको हम दूसरी विधि से कर दिए हैं। इसके अलावा इसमें और भी सूत्र है जो आप लोग को याद रखना है। चौथा इसका है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पांचवा जो है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर है कॉस इनवर्स x इंटू वाई, ध्यान दीजिएगा माइनस इसमें होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी आप पहला या तीसरा की तरह इसको भी आप साबित करिएगा। छठा जो है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स होता है x इंटू वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। छठा गुणधर्म के 6 फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन इसमें ज्यादा उपयोग पहला और दूसरा का ही आएगा। सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसके 7वां गुणधर्म को समझते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का 7वां गुणधर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है। 7वां का पहला है 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स के फॉर्म में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपसे कहेंगे 2 tan इनवर्स x का साइन के फॉर्म में, तो साइन इनवर्स होता है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस के फॉर्म में था कॉस इनवर्स वो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। अब इसमें से चलिए हम पहला को साबित कर रहे हैं। साबित करेंगे 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2 गुना x बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। प्रूफ करने के लिए इसमें भी tan इनवर्स को क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। माना कि tan इनवर्स x बराबर क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। x बराबर tan इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा। अब हम चलते हैं, चूंकि आपको इधर क्या है LHS में 2 लिखा हुआ है, tan इनवर्स x को आप क्या माने हो, थीटा माने हो, तो 2 थीटा बराबर सूत्र नहीं होता है, तो tan इनवर्स बराबर किधर आ गया, तो क्या हो गया, tan हो गया। तो tan 2 थीटा का सूत्र आपको याद होगा, 11th में पढ़ोगे और बेसिक कंसेप्ट में भी आप लोग को हम पढ़ाए हैं। tan 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा का मान क्या, x रख देंगे। अब यहां से tan बराबर के दूसरे साइड में भेज देंगे, तो 2 थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम थीटा का मान रख देंगे। थीटा को क्या माने हैं, tan इनवर्स x,
तो 2 थीटा के स्थान पर रख देंगे tan इनवर्स x बराबर हो गया tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। सूत्र देख लीजिए, आपको साबित हो गया। याद रखिएगा 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2 है ना x बटा 1 माइनस x का स्क्वायर। इसको चाहिएगा हम मेथड दूसरी विधि से भी साबित कर देते हैं। दूसरी विधि से आपको कैसे साबित होगा इसको भी हम लोग है ना समझाते हैं। इसमें हम लोग पहले मानेंगे, माना कि tan इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे थीटा, इसको थीटा माने हैं। तो x बराबर आपको क्या हो जाएगा tan इनवर्स बराबर के दूसरी साइड में गया tan हो गया, थीटा है थीटा लिख देंगे। हम LHS देखते हैं LHS में क्या है। LHS में 2 tan इनवर्स x को क्या माने थीटा, तो 2 थीटा है। RHS चलेंगे, RHS में क्या tan इनवर्स है, x के स्थान पर हमें क्या रखना है tan थीटा, तो 2x के पर हम रख देंगे tan थीटा बटा 1 माइनस x के स्थान पर क्या रख देंगे tan थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो tan इनवर्स आपको पता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है tan 2 थीटा। अब यहाँ tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हुआ थीटा हो गया 2 थीटा। तो LHS में भी 2 थीटा, RHS में भी 2 थीटा, इसलिए बोलेंगे LHS बराबर RHS आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। जब इतना हम समझ चुके हैं तो इसके अलावा और भी इसमें सूत्र है उसको समझते हैं। आपको इसी का दूसरा जो सूत्र है 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। 2 cos इनवर्स x का सूत्र है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको भी थीटा मानिएगा। तो cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह से साबित होता है। आप लोग को एक बार एग्जाम में आया हुआ है, इस पर एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपसे कह दिया 2 cos इनवर्स रूट x बराबर, इसी सूत्र पर तोड़ना तीसरा पर, तो 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर, x का क्या लिख देंगे रूट x का स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस ओवर, तब बराबर हो जाएगा cos इनवर्स आपका हो गया 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल x माइनस क्या हो जाएगा ओवर। आप लोग को 1 नंबर में या बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम लोग इसके आगे गुणधर्म को समझते हैं। इसी में इसका जो थर्ड जो है फोर्थ है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x। ऐसे याद देखिएगा, आप लोग को प्रश्न है NCERT 2.2 का क्वेश्चन नंबर आप लोग को 1 है। इसको भी हम 2 विधि से आप लोग को सोल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे इसको हम आंसर लिखने के लिए है ना, यह सिद्ध करने वाला प्रश्न है, इसको प्रूफ करने के लिए sin इनवर्स x को थीटा मान लेंगे। माना कि sin इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे थीटा, x बराबर sin इनवर्स बराबर के दूसरी साइड में जाएगा क्या होगा sin थीटा हो गया। अब हम चलेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। हम यहाँ देखिए मेरा क्या है 3 है, यह क्या है थीटा है, 3 थीटा बराबर नहीं होता है, तो sin इनवर्स बराबर किधर आ गया, तो sin 3 थीटा बराबर पढ़े हैं तो चूंकि लगा देते हैं, चूंकि आप पढ़े हो sin 3 थीटा बराबर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब यहाँ से 3 थीटा बराबर साइन बराबर के दूसरी साइड में दी साइन इनवर्स 3 साइन थीटा का मान रख देंगे x माइनस 4 साइन थीटा का मान क्या रख देंगे x, तो x पावर 3 तो पावर 3 रख दिए। अब 3 थीटा का जो माने थे रख देंगे, थीटा क्या माने साइन इनवर्स x, थीटा के स्थान पर रखें साइन इनवर्स x बराबर हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो आपका साबित हो गया 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब।
चलिए इसको दूसरी विधि से हम साबित कर देते हैं, अदर मेथड। कैसे सवाल को हम बनाएंगे, इसके लिए भी इनवर्स फंक्शन को थीटा मानना ही पड़ेगा। तो माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, एक्स बराबर साइन इनवर्स बराबर के दूसरे साइड में गया साइन थीटा हो गया। अब हम एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस में क्या देख रहे हैं, थ्री है, साइन इनवर्स एक्स को क्या माने, थीटा माने हैं। एलएचएस में रह गया थ्री थीटा। आरएचएस चलते हैं, साइन इनवर्स है थ्री, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, साइन थीटा, माइनस है फोर है, एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, साइन थीटा, पावर 3 तो पावर 3 दे दिए, बराबर साइन इनवर्स थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा का सूत्र होता है साइन थ्री थीटा। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो यहाँ बच गया थ्री थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, थ्री थीटा हो गया। एलएचएस में भी थ्री थीटा, आरएचएस में भी थ्री थीटा, तो बोल देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार इसमें और भी सूत्र है उसको भी समझ सकते हैं। इसी में पांचवा सूत्र है थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यह भी आप लोग को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसी प्रकार इसको भी आप बना लोगे। अब इसका छठा देखते हैं, थ्री tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। इसको भी कैसे साबित करेगा, इसको थीटा मानिएगा, tan इनवर्स बराबर किधर आएगा, tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप लोग को याद होगा, आप लोग को लग रहा होगा कि हम इसका प्रूफ क्यों बताते हैं। ऐसे आप लोग को जनरली केवल कंसेप्ट का ही काम देगा, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मैथ में हाउ एंड व्हाई, कैसे हुआ क्यों हुआ, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मेरा डिटेल में पढ़ा हुआ रहेगा तब जब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए इसके अलावा और भी मेरा गुणधर्म है उसको भी समझ लेते हैं। तो एक इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है गुणधर्म, हालांकि यह नहीं आता है लेकिन हम इसको गुणधर्म में शामिल कर रहे हैं। गुणधर्म तुम्हारा 8, इसमें साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या देगा, कॉस इनवर्स के, साइन को कॉस में बदलिए, कैसे बदलेगा, इसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज का फिगर पाइएगा। साइन इनवर्स यानी इसमें समकोण है, कोण है न्यून कोण, एक्स बटा एक, साइन थीटा बराबर लैम्ब बटा कर्ण होता है, लैम्ब है एक्स, कर्ण है एक, आधार निकालेंगे तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लैम्ब का स्क्वायर निकल गया। अब आपसे कहेगा कॉस थीटा बराबर बताइए, तो कॉस थीटा बराबर आपको होता आधार बटा कर्ण, तो रूट अंडर आधार हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक, कहेगा बराबर tan थीटा, कहेगा tan इनवर्स के रूप में कहेगा, तो आपको पता है tan बराबर लैम्ब बटा आधार, तो एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल को समझ लीजिए, कहेगा साइन इनवर्स 3/5 बराबर आपको लाना है tan इनवर्स, कितना होगा इसको आपको बताना है, फिर ये ब्लैंक्स है। तो इसमें भी एक समकोण त्रिभुज का फिगर पा दीजिए। साइन बराबर होता है साइन थीटा में लैम्ब बटा कर्ण, लैम्ब 3 है, कर्ण 5 है, आधार निकालोगे आप लोग को 4 आएगा। अब tan इनवर्स यानी tan थीटा बराबर होता है लैम्ब बटा आधार, तो ये हो गया लैम्ब हो गया 3 बटा आधार हो गया 4, यानी साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4 होगा। और भी समझ लेते हैं, अगर आपको कॉस इनवर्स कह देगा 12/13 बराबर कहेगा tan इनवर्स कितना होगा बताइए। तब इसके लिए भी एक समकोण त्रिभुज का फिगर पाट देंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार 12, कर्ण है 13, लंब निकालेंगे तो आप लोग को आ जाएगा 5। आप लोग को याद होगा हमको tan इनवर्स यानी tan थीटा में चला लैम्ब बटा आधार, तो लैम्ब है 5 बटा आधार है 12। अब हम लोग इस पर कुछ सवाल को देख लेंगे। सवाल कैसे इस पर हम बनाएंगे, गुणधर्म पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के
गुणधर्म पर हम लोग सवाल लिख लेते हैं। जैसे सवाल आप लोग को साबित करने वाला रहेगा। क्वेश्चन जो मेरा रहेगा कहेगा tan इनवर्स, कहेगा क्वेश्चन जो है कहेगा सिद्ध करें, सिद्ध करें। पहला क्वेश्चन है कहेगा tan इनवर्स आपको है 2/11 प्लस कहेगा tan इनवर्स आपका है 7/24 और बराबर है कहेगा tan इनवर्स आपको दे देगा 1/2। कैसे इसको साबित करोगे? तो साबित करने के लिए हम लोग चलेंगे एलएचएस चलेंगे। एलएचएस में दो पद है, बड़ा है। एलएचएस में tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 को पकड़ेंगे। कैसे बनेगा यह देखेंगे। यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, इसको बाई पढ़ रहे हैं, बाई के रूप में। पहले इसके रूप को पकड़ लेंगे। यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है, तब बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। यहाँ x की जगह पर क्या लिख देंगे 2/11, y की जगह पर क्या लिख देंगे 7/24, x की जगह पर क्या लिख देंगे 2/11, y की जगह पर 7/24। इसको हल कर देंगे। tan इनवर्स 24/11 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 24 गुना 11 कर देंगे तो आप लोग को आ जाएगा 264 आ जाएगा। 24 गुना 2 48 हो गया, 11 गुना 7 77 हो गया, 11 गुना 24 लघुत्तम लेंगे 264 हो गया, 11 गुना 24 गुना 1 264 हो गया, माइनस 2 गुना 7 14 हो गया। हर से हर कट गया, बराबर आपको हो गया tan इनवर्स है 48 प्लस 77 125 हो जाएगा। 264 घटा 14 250 हो जाएगा। 125 में 2 मरतबे कट जाएगा, 250 ऊपर में 1 बच गया, बराबर tan इनवर्स 1/2 बराबर देखिए हम लोग RHS पर पहुंच गए, बराबर RHS आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। अब हम लोग आगे प्रॉब्लम को देखते हैं। आगे प्रॉब्लम हम लोग कैसे बनाएंगे। आगे एक प्रश्न इसमें और देते हैं, जिसे क्वेश्चन आप लोग को है सिद्ध करने वाला है। इसी का दूसरा है कहेगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस आपका है tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 31/17। कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ भी देख रहे हैं कि बड़ा एलएचएस में दो पद है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 है। तो यह जो देख रहे हैं कि यह 2 tan इनवर्स x के रूप में है। तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र पढ़े हैं tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 पहले ही काट दिए हैं, प्लस tan इनवर्स है आपका जो है जो लिखती है 1/7 बराबर tan इनवर्स 1 है बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस tan इनवर्स आपका हो गया 1/7 बराबर tan इनवर्स ऊपर में अंश में 1 है 4, इधर 4 घटा 1 आपका हो गया कितना 3 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 4 ऊपर में चल जाएगा 3 नीचे रह जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स कितना है 1/7 बराबर हम लोग देखेंगे यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला उपयोग करेंगे। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू कितना y बराबर tan इनवर्स। इसको आप हल कर दीजिएगा तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा 7 × 28 प्लस 3 31 आ जाएगा, 7 × 21 घटा 4 आपको 17 आ जाएगा, बराबर RHS आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया।
इस प्रकार इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2, मिसलेनियस 2 और केसी सिन्हा में आप लोग एक्सरसाइज बना सकते हो। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं।